बारिश में चटपटे पानी पूरी वाला। इस बारिश ने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अच्छे भले ग्राहक आए थे, सब भाग गए। अनमोल बड़बड़ाते हुए लगातार चले जा रहा था, फिर बड़बड़ाते हुए घर चला आता है। वो बारिश को बहुत ही कोस रहा था क्योंकि उसे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे इस तरह परेशान होते देखकर उसकी पत्नी माधुरी ने कहा, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं और बड़बड़ाते हुए घर क्यों आ रहे हैं? तो क्या करूं, बाहर देख रही हो बारिश कितनी तेज हो रही है। सोचा था आज देर रात पानी पूरी बेचूंगा, लेकिन इस बारिश की वजह से कोई ग्राहक ठेले पर आने को तैयार ही नहीं था। सारा सामान खराब हो गया, वो अलग। पर लोगों को तो बारिश में पानी पूरी खाना बहुत पसंद होता है क्योंकि उसकी खुशबू उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। हाँ, लेकिन अब हम गरीब हैं और बारिश में उनकी बचाव के लिए प्रबंध नहीं कर सकते। तो इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है ना जी, और ना ही आपकी पानी पूरी की और ना ही बारिश की। तो अब तुम क्या चाहती हो, एक मामूली सा पानी पूरी बेचने वाला अपने 2-4 ग्राहकों के लिए बड़ी सी दुकान खोल दे? लगता है बाहर का तापमान जितना भी ठंडा हो और पानी बह रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में आग लगी हुई है, वो भी गुस्से की। कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप जल्दी से नहाकर कपड़े बदल लीजिए, वरना आपको जुकाम हो जाएगा। मैं खाना लगा देती हूँ। इसके बाद अनमोल कपड़े बदल कर आता है और उसके बाद खाना खाता है। फिर अगले दिन वो जैसे ही अपना ठेला लेकर निकल रहा था, तभी जोरों के बादल गरजते हैं। लगता है आज तो टनकपुर गांव में बाढ़ आकर ही रहेगी। किसानों का कितना नुकसान होता है बारिश की वजह से। फसल खराब हो जाती है, जानवरों को भी कितनी दिक्कत आती है, और हम ठेले वालों का तो गुजारा ही नहीं चलता। लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ बादल गरज रहे थे। अनमोल ने अपना ठेला लगाया। धनिया पुदीने से बने उसके गोलगप्पे के पानी की खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। तभी वहाँ से गुजर रही एक औरत ने कहा, भैया आप कल कहाँ चले गए थे? कल भी मैं छतरी लेकर आपके गोलगप्पे खाने के लिए आई थी, लेकिन आप तो अपना ठेला लेकर घर की ओर ही निकल गए थे। क्या करूं बहन जी, बारिश की वजह से सारा सामान बर्बाद हो रहा है। 2-4 ग्राहक आते हैं और उससे ज्यादा तो मेरा नुकसान ही हो जाता है। अच्छा चलो भाई, इससे पहले कि दोबारा बारिश हो जाए, आप मेरे लिए इमली पानी वाली पानी पूरी लगा दो, और ऐसा कर दो 2 प्लेट पैक भी कर देना। जी बहन जी। अब अनमोल अपना पानी पूरी वाला ठेला खोलता है और उसमें से तैयार किए हुए पानी पूरी को 2 तरह का पानी यानी खट्टा और मीठे पानी के साथ परोस देता है। उस औरत ने पानी पूरी का पहला निवाला खाया और तारीफ करते हुए कहने लगी, हाय मैं वारी जाऊं ऐसी पानी पूरी पर, क्या बढ़िया स्वाद है पानी पूरी का, मन कर रहा है बस खाती जाऊं। उसने इतना कहा ही था कि तभी बारिश आ जाती है और फिर औरत के सपनों पर पानी फिर गया और वो कहने लगी, हाय हाय ये क्या हो गया, लगता है मेरी सास ने ऊपर बैठी हुई मेरी खुशियों पर नजर लगा दी और मेरी खुशियाँ देखकर वो रोने लगी। तभी तो इतनी झमाझम बारिश अचानक से शुरू हो गई। अनमोल को इतनी चिंता में भी उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। वो औरत भी अपने घर की तरफ भाग गई। अरे रुकिए तो, ये राम जी कोई तो रास्ता निकालिए, अपने भक्त को इस मुसीबत से पार करवाइए। बारिश के समय हम ठेले वालों का तो बुरा हाल हो रहा है। तभी कुछ ही दूरी पर छोले भटूरे का ठेला लगाने वाला बबलू अब उसके पास आया और कहने लगा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसे गुजारा नहीं चल पा रहा। बरसात है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमें अपना ठेला किसी ऐसी जगह लगाना होगा जहाँ पर खड़े होकर ग्राहक खाना भी खा सके और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी भी न हो। तभी अनमोल को एक सुझाव आता है और वो कहता है, बबलू अगर हम सब मिलकर एक बड़ा तिरपाल लगा लें तो कोई भी नहीं भीगेगा और किसी का सामान भी खराब नहीं होगा। उसके नीचे जानवरों को भी सहारा मिल जाएगा। अब अनमोल ने एक बड़ा तिरपाल अपने अपने ठेले को जोड़कर लगा लिया, जिससे उन लोगों का सामान कम से कम खराब होता था। तभी अनमोल के ठेले पर एक ग्राहक आया और कहने लगा, ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया अनमोल भाई। तभी लगाया भाई ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, वरना पानी पूरी भी खराब होते थे और आप लोगों का भी खाना मुश्किल हो जाता था। वहीं एक दिन बहुत तेज आंधी आती है और उनका लगाया हुआ तिरपाल उड़ जाता है। बबलू ने चिल्लाते हुए कहा, अनमोल भाई जल्दी अपना ठेला समेटो और घर जाओ, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर कुछ उड़कर तुम्हें लग गया तो घायल हो जाओगे। वो दोनों अपना अपना ठेला संभालते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अनमोल को रात को चिंता में नींद नहीं आती और उससे परेशान होते हुए उसने खुद से कहा, आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? कभी बारिश की वजह से सामान खराब हो जाता है, कभी ग्राहक नहीं आते, और आज तो आंधी में मेरा ठेला बर्बाद होते होते बचा है। अब ऐसी चिंता में वो सुबह तक जागता है और सुबह जब वो अपना ठेला लेकर ठेला लगाने के लिए गांव की तरफ ले जा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे टोकते हुए कहा, आपको पता है कितनी तेज बारिश हो रही है, वो भी कई दिनों से, तो ठेला लेकर मत जाइए ना, कुछ दिन आराम कर लीजिए घर पर ही। ठेला लेकर नहीं जाऊंगा तो घर की किश्त कैसे भरूंगा? घर में राशन कहाँ से आएगा? बच्चों की परवरिश भी तो करनी है। अनमोल ये बोलता है और उसके बाद अपना ठेला लेकर चला जाता है। लेकिन आज भी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब अनमोल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तभी उसे एक घना बरगद का पेड़ नजर आता है। वो उसके नीचे खड़ा होकर खुद से कहता है, अरे वाह, इस पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी बारिश का एहसास ही नहीं हो रहा। ये पेड़ इतना घना है कि इसके नीचे कम से कम 10 लोग खड़े होकर पानी पूरी खा सकते हैं। अब उसने ऐसा ही किया। उस पेड़ के नीचे वो पानी पूरी बेचना शुरू कर देता है। एक दिन तो उसके पास ग्राहक थोड़े कम आए क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि अनमोल अब कहाँ पानी पूरी बेचता है। लेकिन धीरे धीरे जब ग्राहकों को पता चला कि अनमोल बरगद के पेड़ के नीचे पानी पूरी बेच रहा था तो ग्राहक उसके पास पानी पूरी खाने के लिए आने लगे।
अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इस पेड़ के नीचे नहीं धूप लगेगी, ना सर्दी और नहीं बारिश। इस पेड़ के नीचे तो भैया अलग ही आनंद आ रहा है। धीरे धीरे बबलू और बाकी के ठेले वालों को भी उस जगह के बारे में पता चला। अब बबलू भी अनमोल के पास ही अपना ठेला लगा लेता है। तुम्हें पता है अनमोल भाई, अब तो गांव के बाजार की जगह ही बदल गई है। हर कोई गांव के बाजार के नाम पर इसी जगह आता है। यहाँ पर लोग तो आ रहे हैं लेकिन गंदगी ज्यादा कर रहे हैं। वहाँ पर पक्की सड़क थी तो लोग कूड़ा नहीं फेंकते थे, पर यहाँ तो बहुत कूड़ा फेंक रहे हैं। तभी वहाँ पर मुखिया आता है और कहता है, तुम दोनों बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि मैंने इस बात का भी इंतजाम कर दिया है। इस जगह की निगरानी मैं खुद रखूंगा ताकि कोई भी यहाँ गंदगी ना करे। यहाँ पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान न पहुँचाए। और मैं यहाँ अपने कुछ पैसे देकर कुछ बेंच भी लगवाऊंगा ताकि जो भी यहाँ पर कुछ खाने आए वो बेंच पर बैठकर आराम से खा सके। मुखिया जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात की है। अगर आप एक बार सख्ती से सभी गाँव वालों को कूड़ा न फैलाने की कह दें तो वो खुद ही गंदगी नहीं करेंगे। अनमोल भाई, यहाँ पास में धर्मशाला में मेरी बेटी की शादी का कार्यक्रम है। वो शुरू से ही आपके हाथों की पानी पूरी खाती हुई बड़ी हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ उसकी शादी में आए और हो सके तो शादी के मेन्यू में भी अपनी पानी पूरी रखें। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी, सब कुछ हो जाएगा। आपकी गुड़िया की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अनमोल का अच्छा विचार और सोच देखकर अब सभी गांव के ठेले वाले उसे अपना नेता बना देते हैं। इस तरह बारिश में भी पानी पूरी बेचने वाला जहां बारिश से चिढ़ा करता था, उस बारिश ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उसके सारे गम धो दिए। अब बारिश से वो बिल्कुल परेशान नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक समाधान था जिससे अब बारिश सिर्फ उसे फायदा कर सकती थी, नुकसान नहीं पहुंचा सकती।